हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो आज देखिए क्लास 9 चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। इंडेक्स क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कराऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेक्टोजीनियस मिक्सचर विथ एग्जाम्पल। मतलब आपको होमोजीनियस और हेक्टोजीनियस के बारे में डिस्कस करना है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है और साथ ही साथ उसमें क्या देना, एग्जाम्पल भी देना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं बिना देर किए। तो पहले हम लोग होमोजीनियस को समझेंगे, उसके बाद क्या समझेंगे, हेक्टोजीनियस को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर इज ए मिक्सचर हैविंग अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। मतलब जो भी वो मिक्सचर होता है उसका क्या होता है, जो कंपोजिशन होता है वो हर जगह क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि शुगर इन वाटर। अगर हम लोग एक ग्लास में वाटर लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए हमने क्या लिया, ग्लास में वाटर ले लिया और उसमें अगर एक टी स्पून या एक चम्मच या 2 चम्मच हम इस क्या डालते हैं, शुगर डालते हैं, मतलब कि चीनी डालते हैं, ठीक है। वो चीनी डालने के बाद उसको क्या करते हैं, अच्छे से मिला देते हैं। जब हम मिलाएंगे तो देखेंगे कि वो जो चीनी होता है वो पूरी तरीके से पानी में क्या होता है, घुल जाता है। जब घुल जाता है इसका मतलब कि चीनी का जो पार्टिकल है वो उस पूरे मिक्सचर में क्या होगा, यूनिफॉर्म तरीके से मिल गया, मतलब पूरी तरीके से बराबर तरीके से मिलकर उसमें घुल गया है, ठीक है। उसी तरीके से एक सॉल्ट का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सॉल्ट इन वाटर, मतलब अगर हम नमक लेते हैं और किसी पानी में, मतलब पानी में डालकर उसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो साल्ट भी क्या होता है, गायब हो जाता है। मतलब ऐसा कि आपके कोई भी सॉल्यूशन को अगर हम मिक्स करते हैं और वो सॉल्यूशन क्या होता है, पूरी तरीके से यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनाता है, मतलब पूरी तरीके से एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर मिक्स हो जाता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आयोडीन अगर हम लोग अल्कोहल में मिलाते हैं तो वही पूरी तरीके से क्या होता है, उसमें अच्छे तरीके से घुल जाता है। इसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जिसको यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, मतलब कि जो मिक्सचर के साथ यूनिफॉर्मली क्या होता है, कंपोजिशन में होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हेक्टोजीनियस को समझते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको 3 बताया। अब हेक्टोजीनियस समझते हैं क्या होता है। हेक्टोजीनियस क्या होता है, अ हेक्टोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर हैविंग अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, मतलब नॉन यूनिफॉर्म होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, इक्वली उसमें बट मतलब मिलता नहीं है। जैसे कि आप सॉल्ट इन वाटर ले सकते हैं, सॉरी सैंड इन वाटर ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्या लिया, ग्लास लिया, ग्लास में आपने पानी भरा और पानी भरने के बाद आप उसमें 1-2 चम्मच क्या दिया, आपने बालू डाल दिया, सैंड डाल दिया, ठीक है। लेकिन वो सैंड क्या होता है, कभी भी कितना भी आप उसमें स्टेक कर लेंगे किसी तरीके से, लेकिन वो पूरी तरीके से क्या होता है, मिक्स नहीं होता है। इसका मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, वाटर ले लीजिए और ऊपर क्या करिए, पानी डाल दिए, अरे सॉरी, पानी ले लीजिए, ऊपर डाल दीजिए तेल, ऑयल डाल दीजिए, तो वो क्या होता है, वो भी पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता है। मतलब वो किसका एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। मतलब कि पूरी तरीके से मिक्सचर में क्या होता है, मतलब यूनिफॉर्मली कंपोजिशन नहीं होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्टोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा, चॉक पाउडर इन वाटर। अगर आप चॉक पाउडर लेते हैं, ठीक है, उसको भी पानी मिलाएंगे तो वही पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता है। तो ये 3 एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गए होंगे, और हेक्टोजीनियस क्या होता है और होमोजीनियस क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो चैनल को क्या करना है, आप सभी को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।